नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने की भूमिका, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल। कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग को एक बच्चा सहायक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें लिसनिंग की लिसनिंग सुनने के प्रकार, किसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो सबसे पहला प्रकार है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, भेदभावपूर्ण श्रवण या सुनना, कि बिना किसी भेदभाव के सुनना। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड ए वेरी early age and is the most basic form of listening. It does not involve the understanding of the meaning of words and phrases but the different sound that produced। कि इसका यह जो भेदभावपूर्ण श्रवण होता है वह बहुत ही प्राइमरी लेवल के स्तर से ही या पूर्व एज से ही इसको सिखा दिया जाता है कि वह बेसिक से सुनने का मूल रूप से वह सुनता है, और इसमें समझ का क्या होती है, प्रोसेस होती है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ शब्दों का मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, मतलब शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ जानना उसको बहुत ही क्या लगता है, कठिन लगता है उस समय में। इसलिए वह अलग अलग साउंड का, अलग अलग शब्दों को प्रयोग करता है, इसलिए भेदभावपूर्ण श्रवण होता है। सेकंड है व्यापक श्रवण, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, व्यापक रूप से समझना या सुनना। कि व्यापक रूप से क्या होता है देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स। कि यह जो होता है, इसमें क्या होता है कि संदेशों को समझना होता है और उसका प्रयोग हमें दूसरों तक उसको पहुंचाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। और इसमें फंडामेंटल ऑफ ऑल लिसनिंग सब टाइप्स, इसमें जितने भी प्रकार के सुनने के तरीके होते हैं सभी इसमें आते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कि इसका उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। द लिसनर्स फर्स्ट नीड एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी लैंग्वेज स्किल, कि जो सुनने वाला होता है उसको क्या करना चाहिए, उसे उपयुक्त शब्दावली और भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स एंड एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी, उपयुक्त शब्दावली और भाषा कौशल का ज्ञान या उसकी आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, कि हम किन किन सिचुएशन में बोल सकते हैं। पहला हमने क्या देखा, हमने सुनना देखा। सुनना दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है डिस्क्रिमिनेटिव एंड सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। उसी प्रकार से स्पीकिंग के भी प्रकार हैं यहाँ पर कुछ, कि टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, कि कौन कौन सी स्थिति में हम बोल सकते हैं और कैसे बातचीत कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरेक्टिव, एक सहभागी के रूप में, एक साथी के रूप में, एक सहभागी के रूप में। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन, जो हम आमने सामने बात करते हैं और मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन पर बात करते हैं, वे सभी इसमें आते हैं। कॉल्स इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जहाँ पर हम बदलते रहते हैं। क्या बदलते हैं कि सामने वाला बोलता है तो हम सुनते हैं, हम बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है। इस प्रकार से यह इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन होती है, जहाँ दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, लिसनिंग और स्पीकिंग, जहाँ एक सुनता है और एक बोलता है। सेकंड है पार्शियली इंटरेक्टिव, कि आंशिक रूप से क्या करना, सहभागी होना, आंशिक रूप से सहभागी होना, तो कुछ समय के लिए। इस दिखता क्या है, स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी ए पब्लिक स्पीच वेयर द कन्वेंशन इज द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। यह जो क्या होता है आंशिक रूप से, जहाँ पर क्या करते हैं हम किसी पब्लिक स्पीच में करते हैं, पब्लिक प्लेस पे क्या करते हैं जाकर के आप भाषण देते हैं थोड़ा सा, जहाँ कि बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति उस टाइम क्या करता है, हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, बाधा नहीं पहुँचाता है,
उस टाइम क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और सभी उसको सुनते हैं, यह होता है पार्शली इंटरेक्टिव। जहाँ एक स्पीच देता है बाकी वहाँ पर सुनते हैं, यह होता है पार्शली इंटरेक्टिव। थर्ड है नॉन इंटरेक्टिव, गैर सहभागी, जहाँ पर कोई सहभागिता नहीं होती है। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर देखिए, फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्ड ए स्पीच फॉर ए रेडियो ब्रॉडकास्ट। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं बोलने के जहाँ पर क्या होता है नॉन इंटरेक्टिव, कोई सहभागिता नहीं होती। जिस समय क्या होता है रिकॉर्डिंग ए स्पीच, जिस समय क्या होती है किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, भाषण को रिकॉर्ड किया जाता है रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जहाँ पर केवल एक बोलने वाला व्यक्ति ही होता है, उसको रिकॉर्ड करके प्रेषित करता है, तो वहाँ पर क्या होता है ये नॉन इंटरेक्टिव होता है। यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है। फर्स्ट क्या है इंटरेक्टिव, सेकंड क्या है पार्शली इंटरेक्टिव एंड थर्ड इज नॉन इंटरेक्टिव। इस प्रकार से ये सिचुएशंस होते हैं स्पीकिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा विकास में सुनने की भूमिका, कि भाषा विकास कैसे होता है, उसे सुनने श्रवण कौशल की क्या उपयोगिता होती है, क्या भूमिका होती है, उसको हम जानेंगे। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है श्रवण कौशल। लिसनिंग स्किल आर द फर्स्ट इन द डेवलप ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल, कि यह जो श्रवण कौशल होता है, लिसनिंग स्किल होती है, वह भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हम जब सुनते हैं तभी क्या करते हैं हम बोल पाते हैं। लिसनिंग आर द मीन टू डेवलप, और लिसनिंग स्किल को भाषाई कौशल के क्या होता है कि लिसनिंग हमें आनी चाहिए, सुनना हमें आना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि उसका विकास जितना हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा विकास होता है। द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू लिसन वेल, कि बच्चों में यह योग्यता होनी चाहिए कि वो ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। टू द थॉट ऑफ द अदर्स, दूसरों के विचारों को अच्छे से सुनेंगे यदि स्टूडेंट्स, तो वे टेक देयर मीनिंग्स, और उसके अर्थ को समझ पाएंगे। क्या करते हैं बच्चे कक्षा में शांत ही रहते हैं, हल्ला करते हैं, उस समय कुछ बच्चे समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वे अच्छे से सुने, उन शब्दों को विचारों को अच्छे से सुने, उसका अर्थ निकाले, तभी वो क्या होता है एक लिसनिंग स्किल उसमें समाहित होते हैं। लिसनिंग स्किल आर द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल, अन्य भाषाई कौशलों में क्या होती है मुख्य रूप से जो लिसनिंग कौशल है, मतलब लिसनिंग स्किल है, वह महत्वपूर्ण होती है, सबकी होती है आधारभूत होती है अन्य भाषा कौशल को क्या करने में विकास करने में। विकास लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि जो लिसनिंग स्किल है या सुनना है, वह भाषा विकास का प्रथम चरण है, प्रथम स्टेज है। इसलिए भाषा विकास के लिए सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। सेकंड है फॉर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए लिसनिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप टू स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन, कि उच्चारण के लिए एक बच्चे को यदि उच्चारण कौशल का विकास करना है तो उसका सबसे अच्छा प्रोसेस यह है कि वह उसको सुने, और शुद्ध उच्चारण करना है तो कैसे कर सकता है कि वह किसी को सुन करके अच्छा उच्चारण करना सीख सकता है। एंड द चाइल्ड इज एबल टू ओवरकम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, और इस प्रकार से वह उच्चारण में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से क्या कर सकता है जीत सकता है, उसको पार कर सकता है, जिससे क्या होगा उसको बोलने में या उच्चारण करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए पहला स्टेज कहता है कि सुनना अनिवार्य है और समझना जरूरी है। थर्ड है यहाँ पर टॉपिक है ग्रोथ ऑफ वोकैबुलरी, शब्दावली का विकास। यदि शब्दों का विकास होगा तो क्या होगा, शब्दों से क्या बनेंगे वाक्य बनेंगे। जैसे जैसे विचार आएगा, जैसे हम सुनेंगे वैसे क्या आएगा विचार आएगा, विचार से शब्द बनेंगे। तो देखिए क्या है आगे, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इंक्रीज द चिल्ड्रंस डिक्शनरी,
कि सुनना जो होता है, सुनने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों के शब्द को उसको क्या होती है, बढ़ाती है। थ्रू विच इज इट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्रीज्ड, और इससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। इसमें क्या होता है, यदि बच्चा सुनता है, समझता है, तो उसके अंदर विचार आएंगे, विचार से उसका शब्द बनेगा, और शब्दों से क्या बनेगा, उसकी वोकैबुलरी क्या होगी, शब्दावली क्या होगी, बहुत सारे बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे सुनेगा, नए नए शब्द विचार सुनेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, बच्चे उनको जानेंगे। जैसे क्या होता है कि यदि किसी बच्चे ने पढ़ा है टमाटर, किसी बच्चे ने पढ़ा है टमाटर, किसी ने पढ़ा है टोमेटो, यदि वो घर जाता है और घर में उसके घर वाले बोलते हैं कि वह टमाटर है, तो वह बच्चा क्या बोलता है, नहीं ये क्या है, टोमेटो है। उस प्रकार से वह शब्दावली का विकास वह करता है। टू ग्रेस्प अदर नॉलेज, दूसरों को ज्ञान समझने के लिए, कि इससे क्या होगा, सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम दूसरों को समझ सकें, इसलिए सुनना बहुत जरूरी होता है। लिसनिंग इज सच ए प्रोसेस थ्रू विच ए चाइल्ड एक्सेप्ट द फीलिंग्स, सुनने से एक बच्चा क्या करता है, उस एक बच्चे की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। एक्सेप्ट द फीलिंग्स, थॉट्स, उसके विचार, एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरों की अनुभवों को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस सेम टेंडेंस डेवलप स्किल्स, इस प्रकार से स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना हम सुनेंगे उतने ज़्यादा उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके अनुभवों को हम सीख सकेंगे। इस प्रकार से बच्चा भी यदि वह किसी व्यक्ति के विचारों को, फीलिंग्स को, भावनाओं को या उसके अनुभवों को कोई शेयर करता है, तो उसे सीखता है और समझता है, कैसे, सुन करके। सुनने से उसका विकास अधिक होता है। डिफरेंटिएशन ऑफ साउंड्स, की ध्वनियों का विभेदन, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, साउंड सेम होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह अलग होता है। लिसनिंग इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफरेंटिंग साउंड्स, कि ध्वनियों को अलग करने का सबसे अच्छा साधन यह होता है कि सुनना, लिसन या लिसन। इस प्रकार से थ्रू दिस द चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड विच डेवलप्स हिज लिसनिंग स्किल एज वेल एज रीडिंग रीडिंग स्किल्स, कि जो सुनना होता है विभिन्न प्रकार के शब्दों को, ध्वनियों को सुन करके वह अपना श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल के साथ साथ अपना पठन कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल को क्या करता है, वह बढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनेगा वह उच्चारण को समझेगा, जैसे फियर, टीयर, डियर, इस प्रकार से वह अलग अलग शब्दों के ध्वनियों को क्या करेगा, समझेगा, तो वह अपने श्रवण कौशल का अधिक विकास कर सकता है। और सामने वाले को समझने में कि भावनाओं को व्यक्त क्या कर रहा है, यह क्या होती है, आसानी होती है, और क्या वह बोल रहा है यह समझने में आसानी होती है। रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, अभी हमने जाना कि श्रवण कौशल से या लिसनिंग स्किल से भाषा का विकास कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि स्पीकिंग की क्या भूमिका होती है भाषा विकास में, उसको हम जानेंगे। तो देखिए, स्पीकिंग स्किल्स अर्थात क्या होता है, बोलने की कौशल या कुशलताएं। स्पीकिंग क्या होती है, स्पीच स्किल्स इज लैंग्विस्टिक स्किल्स रिफर टू स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर स्पीच और आइडियाज़ टू अदर्स। हमने पहले जाना कि हम किसी को सुनते हैं तो उसके विचारों को, उसके अनुभवों को हम क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। उसी के जस्ट आगे क्या होता है, स्पीच स्किल, बोलने की कला या कौशल जो होती है, वह भाषाई कौशल पर करती है, डिपेंड करती है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उससे अपनी विचारों को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, दूसरों तक प्रेषित करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं। इसलिए स्पीकिंग जरूरी होता है। हेल्प इन एवॉइडिंग हेजिटेशंस, जो बच्चे क्या करते हैं, झिझक करते हैं, हेजिटेशंस, बच्चे बहुत क्या करते हैं, झिझकते हैं कि कैसे बोलें, क्या बोलें, बहुत डरते भी हैं, झिझकते भी हैं। इसलिए क्या चाहिए, उनको बोलने की कला सीखनी चाहिए, बोलना सीखना चाहिए।
स्पीकिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ओवरकम बाई हेजिटेशंस। और बोलना ही वह एक क्रम है जिससे किसी भाषा में जो झिझक होती है, किसी भाषा को बोलने में झिझक होती है, वह क्या होता है, उससे खत्म होती है बच्चों में। जैसे एक बच्चा स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है लेकिन हिंदी भाषा बोलने में या अंग्रेजी भाषा बोलने में उसे कठिनाई होती है। जानता वह रहता है, उसके अंदर रहता है कि वह हिंदी बोल सकता है, बट वह उसको झिझकता है कि मैं कैसे बोलूं या कैसे कहूं। इस प्रकार से उसको झिझक से दूर करने में क्या होती है, बोलना ही क्या होता है, उसका उपचार होता है। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सम चिल्ड्रंस लर्न इन ए वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है कक्षाओं में, वह बहुत ही क्या होता है कि बच्चों को आरामदायक मुद्रा में बिठाना चाहिए जिससे वे उसको सुन सके और बोल सके। बट व्हेन द टीचर आस्क देम समथिंग दे बिकम साइलेंट। और यदि कोई शिक्षक उन्हें कुछ पूछता है तो क्या हो जाते हैं, वे चुप हो जाते हैं। उन्हें कोई क्वेश्चन करता है जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो क्या करता है, कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं, मतलब डरते हैं या झिझकते हैं। स्पीकिंग हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बाई इमिटेटिंग दिस काइंड ऑफ इनहेबिशन इन चिल्ड्रन। इस प्रकार से बच्चों में क्या होता है, जो स्पीकिंग स्किल है, जो बोलना है, वह उनके जो हेजिटेशन है, झिझक है, उसको दूर करने में मदद करता है और क्या करता है, उसको पूरा करता है, जिससे उनकी झिझक खत्म होती है। मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल, कि बोलने की कौशल क्या करता है, उसमें धारा प्रवाह, फ्लुएंट से फराटेदार जिसे हम बोलते हैं, फ्लुएंट बोलने में आसानी होती है। जितना हम बोलेंगे उतना ज़्यादा हम फ्लुएंट होंगे। स्पीकिंग इज़ द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। जो स्पीकिंग होती है, बोलना होता है, वह विकास की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। थ्रू विच कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल। जो क्या करता है, बोलने से क्या होता है, उसमें हम दक्ष होते हैं, क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, और उसमें हमारी क्या होता है, कौशलों का विकास होता है। इन हिज लैंग्वेज फ्लुएंसी, और क्या होता है, इसमें फ्लुएंट भाषाई धारा प्रवाह बनती है। थ्रू दिस स्किल इज डेवलप्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज लैंग्वेज। इस प्रकार से उनकी भाषाओं का विकास करके हम उनकी कौशलों को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, चाहे वह बोलने की हो या सुनने की हो। एट द सेम टाइम हिज प्रोफिशिएंसी ऑन लैंग्वेज बिकम्स स्ट्रॉन्गर। इस प्रकार से जो धारा प्रवाह होती है बोलने की, वह क्या होती है, बहुत ही अधिक मजबूत होती जाती है और स्ट्रांग बनती जाती है। इसीलिए हर बच्चे को बोलने के लिए क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। कि बोलना और सुनना को बच्चा एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है, उसको हम देखते हैं। चिल्ड्रन यूज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, नीड्स, डिज़ायर एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कि बच्चा उसे टूल के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है कि वह दूसरों से अपने विचारों को क्या कर सकता है, बांट सकता है, शेयर कर सकता है, उसकी आवश्यकताओं को पूछ सकता है, बता सकता है, और अपनी भावनाओं को क्या कर सकता है, वह व्यक्त कर सकता है, चाहे वह अपने टीचर्स को हो या अपने पेरेंट्स को हो या अपने फ्रेंड्स को हो। अपनी विचारों का वह क्या कर सकता है, उसकी नीड्स जो होती है, आवश्यकताएं, उसको बता सकता है। इसलिए बच्चे इसको एक साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सुनना और बोलना को। दे मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी। और बोलने और सुनने से वे अपना जो संबंध है परिवार के साथ, समाज के साथ बना सकते हैं। एंड शेयर देयर कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज। और अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसके द्वारा, उनकी भाषाओं के द्वारा। जिससे क्या होगा, सुनेंगे और बोलेंगे तो क्या होगा, उनकी जो सामने वाले के साथ क्या होगी, संबंध अच्छा बनेगा, उनके मित्र जल्दी बनेंगे। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, बोलने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
चिल्ड्रंस अप्लाई द वर्ड्स एंड द सेंटेंस। क्या करते हैं बच्चे शब्दों और वाक्यों के माध्यम से क्या करते हैं अपना बात रखते हैं। प्रीवियसली लिसन टू एट द अदर्स प्लेस टू कंटिन्यू विथ अदर्स। पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें दूसरों को सुनना चाहिए, उसके साथ साथ उनके साथ क्या करना चाहिए, उसके बाद उनके साथ संवाद करनी चाहिए कि कहाँ पर किस वर्ड्स का प्रयोग करना है, किस वाक्यों का प्रयोग करना है। इसके लिए पहले क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद अपनी विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे आप आसानी से सुन सकेंगे और बोल सकेंगे। अगला है चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़। और इसके द्वारा, इस स्किल्स के द्वारा वे बच्चे अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, भाषा के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। जिस प्रकार से बच्चे सोचेंगे उस प्रकार से क्या होगा, उनमें नए नए विचार आएंगे। तो यह क्या होगा, बोलने से और सुनने से दोनों क्या करेंगे, दोनों से बच्चे अपना विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचरों को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को बोलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनकी स्किल्स, बोलने की स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स का विकास हो सके। इस प्रकार से यह जो टॉपिक है क्लोज होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।